पंचतंत्र की कहानियां, सच्चाई की जीत। द पंचतंत्र, ट्रूथ प्रिवेल्स। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान के खोजियों। आज हम एक कॉस्मिक जर्नी पे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि इंसानी अनुभवों की दुनिया में। हमारा रास्ता पंचतंत्र की कहानियां। सोचो, कहानियों का एक झुंड जो सदियों से चला आ रहा है, जैसे तारे हजारों सालों से चमक रहे हैं। ये कहानियां तारों की तरह हमें रास्ता दिखाती है, हमारी कल्पना को जगाती है और इंसान होने का मतलब समझाती है। ये कहानी कहने की ताकत का सबूत है, एक ऐसी भाषा जो समय और संस्कृति से परे है। इन पुरानी कहानियों के सीक्रेट्स जानने को तैयार हो जाओ। हर कहानी पंचतंत्र के तारामंडल का एक तारा, जीवन, नैतिकता और इंसान होने के मतलब के बारे में गहरी सच्चाइयां दिखाती है। सच्चाई की जीत, हॉनेस्टी विंस। हमारी पहली कहानी हमें एक दूर के राज्य में ले जाती है जो हमारे जैसा ही है, जहां सच्चाई और झूठ की हमेशा लड़ाई होती है। एक राजा नेक और न्यायप्रिय, पर दुखी क्योंकि उसका एक अनमोल खजाना खो गया है। शक उसके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों पर जाता है, पूरे दरबार पर डाउट का साया पड़ता है। लेकिन डरो मत, एक छोटा लड़का सिर्फ ईमानदारी और साहस के साथ आगे आता है। क्या सच के प्रति उसकी दृढ़ता राज सुलझाने और राज्य में वापस खुशी लाने के लिए काफी होगी? पंचतंत्र की कहानियां, स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। जरा पंचतंत्र की चतुराई के बारे में सोचो। प्रिंटिंग प्रेस और इंटरनेट से पहले का समय, जब कहानियां ही ज्ञान का आधार थीं। ये कहानियां अच्छी मॉरल्स के साथ बुनी हुई जीवन की मुश्किलों से निपटने का तरीका सिखाती थीं। इन्हें पुराने जमाने की सेल्फ हेल्प बुक समझो, जो मुहज़बानी चलती थी, हर पीढ़ी अपना मतलब जोड़ती थी। यह ऑरल ट्रेडिशन तारों के बदलने की तरह कहानियों को समय के साथ अलग अलग लोगों तक पहुंचने में मदद करता था। खरगोश और कछुआ, हेयर एंड टॉर्टोइस। खरगोश और कछुआ एक बहुत पुरानी कहानी। हम सब ने जिंदगी में खरगोश जैसे लोग देखे हैं ना, जो स्पीड को स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति और दृढ़ निश्चय के साथ हमें याद दिलाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ये एक जरूरी बात है, खासकर आज की तेज भागती दुनिया में, जहां जल्दी कहुशी पाने के चक्कर में हम पेशेंस और परसेवरेंस की वैल्यू भूल जाते हैं। चैप्टर 4, बुद्धिमान कौआ, द क्लेवर क्रो। रिसोर्सफुलनेस। दोस्तों, इस कहानी का यही मतलब है। एक प्यासा कौआ पानी के लिए बेताब, लेकिन पानी एक नैरो पिक्चर में पहुंच से दूर है। एक चतुर कौआ क्या करेगा? यह सिर्फ एक पक्षी के पानी पीने की कहानी नहीं है, यह क्रिटिकल थिंकिंग की पावर की कहानी है। जो आपके पास है उससे मुश्किलों को पार करने की कहानी। कौए की चतुराई हमें याद दिलाती है कि मुसीबत में भी थोड़ी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आ सकती है। चैप्टर 5, सिंह और चूहा, लायन एंड माउस। छोटी सी काइंडनेस को कभी कम मत समझो। इस कहानी में हम एक शक्तिशाली शेर और एक छोटे से चूहे की अनलाइकली फ्रेंडशिप देखते हैं। शेर जो पहले चूहे की मदद को रिजेक्ट करता है, बाद में ह्यूमिलिटी और सभी जीवों के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में एक जरूरी सबक सीखता है। यह एक याद दिलाता है कि ग्रेटनेस हर साइज में आती है और हम में से सबसे छोटा भी जिंदगी के बड़े खेल में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। चैप्टर 6, लोमड़ी और अंगूर, फॉक्स एंड ग्रेप्स। लोमड़ी और वो अंगूर। यह कहानी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। हम सब ऐसा कर चुके हैं ना, किसी चीज को बहुत चाहना और जब वो नहीं मिलती तो खुद को कन्विंस करना कि हम उसे चाहते ही नहीं थे। लोमड़ी का अंगूर खट्टे हैं वाला एटीट्यूड हमें याद दिलाता है कि अपनी डिजायर्स के बारे में ऑनेस्ट रहो और सेल्फ डिसेप्शन के जाल में मत फंसो। कभी किसी और बनने की कोशिश की है? इस कहानी का गधा तारीफ और रिस्पेक्ट चाहता है और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश करता है और फिर उम्मीद के मुताबिक गड़बड़ हो जाती है। यह फनी कहानी सेल्फ एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि अपनी खूबियों को अपनाओ और खुद पर प्राउड फील करो, न कि किसी झूठे आइडियल के पीछे भागो। चैप्टर 8, मोर और कौआ, पीकॉक एंड क्रो। मोर अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ ब्यूटी और प्राइड का प्रतीक है। कौआ अपने सादे रंग के कारण
अक्सर सिंपल माना जाता है। इस कहानी में हम कॉय की ईर्ष्या देखते हैं, जो मोर की परफेक्शन से परेशान है। लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि असली खुशी दूसरों से कंपेयर करने में नहीं, बल्कि अपनी खूबियों की कदर करने में है। यह एनवी के डेंजर्स और कंटेंटमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। चैप्टर 9, दो मित्र और भालू, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। सच्ची दोस्ती एक रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट की तरह एक अनमोल और पक्का बॉन्ड है। यह कहानी दोस्ती की लिमिट्स को टेस्ट करती है। यह सवाल पूछती है, अपनों के लिए हम कितना कुछ करेंगे। जैसे हम दो दोस्तों के भालू से सामना देखते हैं, हमें लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और अटूट सपोर्ट, जो सच्ची दोस्ती की पहचान है, का असली मतलब समझ आता है। चैप्टर 10, चालाक बकरी, क्लेवर गोट। हमारी आखिरी कहानी हमें एक चतुर बकरी से मिलवाती है, जो एक चालाक सियार को मात देती है। यह विट ओवर ब्रूट फोर्स की कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अक्सर फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा पावरफुल होते हैं। बकरी का क्लेवर एस्केप हमें इंस्पायर करता है, अपनी चतुराई को अपनाने और वेल थॉट आउट प्लान की पावर को कभी कम ना आंकने के लिए। जैसे हमारी पंचतंत्र की यात्रा खत्म होती है, इन कहानियों से मिली विजडम आपके रास्ते को रोशन करे। याद रखें, ज्ञान का यूनिवर्स कॉस्मोस की तरह विशाल और फैलता हुआ है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जल्द ही और इंसाइटफुल स्टोरीज और लेसन्स के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश करते रहो।